सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए निषाद राज सबको लेकर के सब अपनी अपनी सवारियों में श्रेष्ठ मुनि और उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत बड़े, बहुत सादे और भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। और मगवासी नर नारी सुनि धाम काज तज धाई, देखी स्वरूप सने सब मुदित जन्म फल पाई। 229 दोहे में है कि 21 दोहे में है 221। इसमें मार्ग में देखने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब धन लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है कि सखी ये राम लक्ष्मण हैं, राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्होंने सदृश है और मतलब उन्हीं के सदृश प्रेम और इनका स्नेह दिख रहा है भरत और शत्रुघ्न को देख करके, और चाल भी उन्हीं के समान है। ये सब नगर की स्त्रियां, प्रयाग की जो नगर की स्त्रियां सब इस तरह भरत और शत्रुघ्न को देख के कह रही हैं। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश है वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। वो आपस में कहने लगी कि इनका वल्कलवश नहीं है। उनका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती है कि इनके समान, सब प्रयाग की स्त्रियां बोले इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठी वचन बोली। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराजु, और जात मनावन रघुवरही भरत सरिस को आज। 222 दोहे में है कि वह बोली कि देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते चलते फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। ये स्त्री आपस में सब विचार बातें कर रही हैं। भरत जी का भाईपन, भक्ति और उनके आचरण करने कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले ये हैं। ये प्रसंग है सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए